हेलो हाय नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल द मसल टीचर। एक्चुअली कल जो एक वीडियो मैंने बनाया था, आई थिंक यूट्यूब का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, सो उसका जो वीडियोस है वो अपलोड नहीं हो पा रहा है मेरे से, क्योंकि उनका जो मेरे को एक नोटिफिकेशन रात को आया था कि लाइक दे आर बीइंग वर्किंग इन समथिंग एंड इसलिए उनका कुछ सब कुछ कुछ रीजन्स है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पर कि हम लोग का जो अपलोड टाइमिंग है वो ज़्यादा डिले हो रहा है एंड ऑल्सो प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है। इसलिए कल से मैं लगभग 3-4 बार तो मैं काट ही चुका हूँ, अपलोड डाउनलोड ऐसा करके मैं काट ही चुका हूँ उसको, लेकिन फिर भी अपलोड नहीं हो पाया। देखता हूँ ये वाला वीडियो बनाकर भी देखता हूँ, अगर हो पाएगा तो आई विल सी, इफ नॉट अगेन आई हैव टू वेट फॉर मोर 2 और 3 days जब तक वो इशू जो है रिजॉल्व नहीं हो जाता। So today we'll start with the chapter from civics, that is laws and social justice of class 8 NCERT। हाँ हाँ, इससे पहले एक्चुअली जो पिछले वाले क्लास है वो तो अभी तो अपलोड नहीं हुआ है। जब भी अपलोड हो जाएगा तो वहां पर मैं कमेंट सेक्शन में पिन भी कर दूंगा उसको, लेकिन एक चीज मैं बोलना वहां पर भूल गया था। एक चीज मैंने वहां पर गलती से मैं थोड़ा गलत बोल दिया था। एक चीज वहां पर आप लोग को शायद जब पढ़ेंगे तब देखेंगे कि एक परमहंस मंडली बोलकर एक एसोसिएशन है, एक समाज है जिस जिन जो एक जब मैं पढ़ा रहा था वहां पर मैं बताया था कि इट इज बीन फाउंडेड बाय एट द लास्ट फेज, इट इज बीन फाउंडेड बाय, गलती से मैंने स्वामी विवेकानंद बता दिया था। एक्चुअली आई एम वेरी सॉरी फॉर द, स्वामी विवेकानंद फाउंडेड दिस हाँ, जो हम लोग क्या बोलते हैं, यू नो व्हाट्स दैट, आई जस्ट आई एम नॉट गेटिंग इट अगेन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। दिस परमहंस मंडली has been started by, wait, just annote it. Okay, let me annote it. ओके ओके, हाँ, ये जो एक चीज है जो था परम हंस मंडली, ये जो था, ये परमहंस मंडली जो था, इट इज बिंग फाउंडेड बाय दादोबा दादोबा पांडुरंग जी, पांडुरंग। ठीक है, इट इज बिंग फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंग। एंड जो प्रार्थना समाज था, एंड जो प्रार्थना समाज था, इट इज बिंग फाउंडेड बाय वाज दैट आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। इट इज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। एंड ये जो परमहंस मंडल था, इज बीन फाउंडेड बाय दडोबा पांडुरंग, ठीक है। ये थोड़ा मैं गलत, इनको मैं थोड़ा इसको बता देता, स्वामी विवेकानंद जी बता दिया था मैंने, ये थोड़ा सा गलती मैंने कर दिया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो आई विल बी, दैट इज व्हाई आई रेक्टिफाइड इट, ठीक है। सो आज का चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि है लॉज एंड सोशल जस्टिस, ठीक है। सो बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, लेट अस नो एक्चुअली, ठीक है, कि क्या सब चीजें हैं। ओके, जस्ट ए मोमेंट, अगर होगा तो मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ, एक प्लेन तो नहीं है यहाँ पर। ओके, टाइटल ओनली, ऐसा कर लेते हैं इसको। ओके, ऐसा करके डिलीट करता हूँ। हाँ, ओके, सॉरी, थोड़ा इसको ऊपर लिख लेते हैं कुछ। देखो, सो बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, ठीक है, बिफोर मूविंग टू द चैप्टर, लेट अस डिस्कस अबाउट व्हाट आर लॉज एक्चुअली, सॉरी सॉरी, व्हाट आर लॉज, ठीक है, और सोशल जस्टिस जो है वो क्या है, लॉज क्या है एंड सोशल जस्टिस क्या है, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट इट। ओके, आई एम सॉरी, थोड़ा सा साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इस जो थोड़ा साउंड आ रहा है, आई ट्राई टू रिमूव द बैकग्राउंड नॉइस जितना मेरे से हो सकेगा जब मैं एडिट करूंगा। एंड बाकी का प्लीज थोड़ा सा बियर विथ मी प्लीज। ओके, सो सी, अगर हम लॉज का बात बोले, अगर हम लॉज का बात बोले, इफ यू टॉक अबाउट लॉज, ओके, इफ वी टॉक अबाउट लॉज, इसको क्या बोलते हैं, सी, वी कैन से दैट कि ये जो लॉज है, ये जो लॉज है, दीज आर सम रूल्स and regulations, these are rules and some regulations which are enforced, which are enforced by the
government, in some cases some of the communities or individuals. ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का लॉज है. लॉज क्या है, दीज आर सम ऑफ द रूल्स और रेगुलेशंस, कुछ रूल्स है या फिर कुछ रेगुलेशंस है जिनको कि एनफोर्स किया गया, मतलब लागू करवाया गया है. ठीक है, किसके लिए, सॉरी किन लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर कोई कहीं क्षेत्र में कोई कम्युनिटीज, या फिर कहीं के क्षेत्र में कोई कोई इंडिविजुअल्स है, उन लोगों के द्वारा कुछ अगर रूल्स एंड रेगुलेशन लागू करवाया गया है, किसके ऊपर, कॉमन लोगों के ऊपर, कुछ लोगों के ऑन कॉमन पीपल. ओके, दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन which are enforced by the government or communities or any individuals. ठीक है, so that क्यों क्यों in order to ठीक है, क्यों in order to क्या होता, to maintain, in order to maintain order, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, in order to maintain law and order, in order to हम लोग बोल सकते हैं in order to क्या बोलते हैं, in order to regulate behavior, in order to regulate behavior, ये भी बोल सकते हैं. कई जगहों में हम लोग जानते हैं कहीं अगर लॉ एंड ऑर्डर होता है तब जाकर हम लोग शांत रहते, नहीं तो झगड़ा वगड़ा हो जाता है. कई जगह में हम लोग को अपना आप को मेंटेन कर, अपना बिहेवियर, अपने पर्सनालिटी को भी मेंटेन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, in order to ensure justice, कहां पर, within the society. समझ में आया कि नहीं? Am I clear everyone? Let me repeat it again. तो लॉज क्या है, लॉज are the rules and regulations, which are being enforced by the government or any communities or any individual. क्यों? in order to maintain law and order, in order to regulate the behavior, in order to ensure that justice within the society, ये है लॉ. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या जानेंगे, इसके बाद हम जानेंगे कि जस्टिस क्या है, सोशल जस्टिस, या फिर जस्टिस पहले बात, सोशल जस्टिस के बारे में बात करेंगे. ठीक है, तो किसके बारे में बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम लोग जस्टिस के बारे में. ठीक है, हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट नाउ जस्टिस. ओके, विल टॉक अबाउट जस्टिस. ठीक है, सी व्हाट इज दिस जस्टिस. सी, justice is what it is to be fair, it is to be fair, सही हो, हम लोग सही हो. जस्टिस क्या, न्याय बोलते हैं ना हम उसको, न्याय बोलते हैं, न्याय. तो जस्टिस क्या है, न्याय देना है ताकि सब कुछ सही हो. ठीक है, am I clear? तो ये सोसाइटल जस्टिस, सोशल जस्टिस जो है वो क्या है, सोशल जस्टिस. ठीक है, जो सोशल जस्टिस है वो क्या है, एनी वन ऑफ यू, सोशल जस्टिस क्या है, बोलो, सोशल जस्टिस बोलो. नहीं पता है, देखो सोशल जस्टिस क्या है. सी, सोशल जस्टिस टू बी, it's a you can say that an idea, you can say that it's an idea. Okay, it's an idea, you can say. Okay, it's an idea of justice. It's an idea of justice in terms of क्या, distribution of wealth, in terms of opportunities, ठीक है, हम लोग बात करेंगे कि सब लोग जो वेल्थ है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, सब लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए. यस और नो, दिस इज व्हाट सोसाइटल जस्टिस और सोशल जस्टिस टॉक्स अबाउट. Am I clear? We knew about law. Again, after that, we knew about what is justice, and now we know what is social justice. So now let us
start with the chapter. Okay, ठीक. Okay, so we'll talk about it now. Okay, so first question is that, okay, we'll start with this. Okay, why are laws required? Why are laws required? अब बताओ laws क्यों चाहिए? Say, see, laws are made to govern the country and its people. ठीक है, laws are made to govern the country and its people. They are made so that the rights of the common people are not violated by any powerful agencies or by the government. ठीक है, देखो जैसे मैंने बताया लॉज क्या था, लॉज थे क्या, रूल्स क्या थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे ना, लॉज जो था, ठीक है, लॉज क्या था, रूल्स एंड रेगुलेशंस था, एग्जैक्टली देखो इसलिए लॉज को इसलिए बनाया गया है टू गवर्न द कंट्री, किसके लिए, टू गवर्न द कंट्री. अब मानो नाउ वी आर प्लेइंग ए गेम, सपोज वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल गेम. ओके, we are playing a football game. Now see, there are certain rules and regulations to play this game. Yes or no? Obviously. And if you are not following those rules and regulations, now it is for sure that you will be shown a red card. Okay, I do not have that much of knowledge about football, but what I've seen over those matches, because I'm a big fan of, 7 number. I'm a big fan. So I hope you guys knew it. So this thing. So obvious reason that there are some certain rules and regulations, be it anything, be it a game, be it anything. If we are in an organization, there are some rules and regulations which we have to follow in order to be there, in order to maintain that order. ठीक है, अच्छा रहने के लिए, अच्छा स्वभाव के लिए, तो in order to be that calm and composed, we have to follow those rules and regulations. अब सोचो अगर हम लोग के कंट्री में कोई भी लॉज नहीं रहेंगे, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं रहेंगे, तो इंसान कुछ भी करेगा obviously, and they can turn into animals at certain point of time. All of a sudden these humans which we see all over the world, all of a sudden they will turn into animals if you do not have any rules and regulations. Yes or no? Yes. That is why these laws are made to govern the country. कंट्री को गवर्न करने के लिए, उसकी कंट्री कैसे बनता है, लोगों से बनता है ना, लोगों से ही कंट्री बनेगा कि लोग वहां पर रह रहे हैं. एनिमल से तो कंट्री तो नहीं बताएंगे ना, लोग ही रहना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए कंट्री के लिए. ठीक है, सो देखो वो गवर्न दैट कंट्री. ठीक है, और क्या, एंड दिस पीपल, ठीक है, देश चलाएंगे, देश के अंदर को लोगों को गवर्न करेंगे, तो लोगों को सब कुछ, लोगों का सब कुछ देखेंगे. दैट इज व्हाट वी सी, द पीपल दे आर मेड सो दैट द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल आर नॉट वायलेटेड बाय पावरफुल एजेंसीज. देखो इसलिए बनाया गया है ताकि अगर कोई इंसान, सपोज सोचो, मान लो मैं एक पूरा गरीब इंसान हूं, ठीक है, विथ ड्यू रेस्पेक्ट टू द पुअर पीपल ओवर देयर. सोचो मान लो मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ मतलब पैसा वैसा नहीं है, बहुत ही गरीब हूं. नाउ व्हाट हैपेंड, ना एनीबॉडी कैन कम टू मी, ओके, दे कैन एक्सप्लॉइट मी, दे कैन एक्सप्लॉइट मी. एंड अगर मैं चाहूं तो भी कुछ कर नहीं पाऊंगा. सोचो, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास कोई आया है and they said that please do this work, I'll pay you something. Okay, now because I do need money, I'll do the work, and I've done that work. After that, now denied to give me the money. Then this is obvious that they have denied my wage. They have denied my wage, and now they have violated my rights. There only if those laws will be there, they will protect me. If those laws will not be there, I can't be protected. No, obviously they can exploit me. Anyhow, they will exploit me. Am I clear to everyone? Clear? Okay. Then see, there is an example of this. If you consider about this marketplace, अगर मार्केट को देखेंगे हम लोग, जो बाहर मार्केट को देखेंगे, laws are required because the primary objective of the businessman and contractors in private companies is to earn profits. Okay, see, always remember one thing whenever we talk about this, private sector, PVTs, and this government sectors. Okay, ठीक है, देखो ये जो प्राइवेट सेक्टर जो है, प्राइवेट सेक्टर इज ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट मेकिंग. ठीक है, इज ऑलवेज अबाउट प्रॉफिट मेकिंग. ओके, दे आर कॉल्ड एज मर्केंटाइल, ना, मर्केंटाइल. ठीक है, दिस गवर्नमेंट इज अ सर्विस सेक्टर. गवर्नमेंट इज अ सर्विस सेक्टर, एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव हर्ड वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स. वी ऑलवेज से दैट ना, हम लोग पब्लिक के नौकर हैं. वी आर ऑल आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स बिकॉज वी हैव टू सर्व. सर्वेंट क्या करता है, सर्व करता है अपने मालिक को.
सो अगर गवर्नमेंट के हम लोग गवर्नमेंट के जॉब करें तो वी हैव टू सर्व द गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई इट इज ऑल दे वी ऑलवेज से वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट्स एंड दैट इज व्हाई इट इज अ सर्विस सेक्टर, गवर्नमेंट इज अ सर्विस सेक्टर, we do have to give service to the people, we are here to serve the people, am I clear? तो देखो ये क्या बोले, अगर मार्केट प्लेस को देखेंगे एंड दोज वेयर वी आर हैविंग सम ऑफ द बिजनेसमैन ओवर देयर, ऑब्वियसली देयर मेन एजेंडा इज टू अर्न प्रॉफिट, ओके क्लियर? देन सी इन सिचुएशंस देयर आर chances of workers being exploited in the marketplace, obvious there are reasons, yes there are reasons that if see जो भी बिजनेसमैन है वो हमेशा ये चाहेगा कि मैं कम पैसा दूं और इनपुट दे ज्यादा लूं लोगों से, इट्स इज द ट्रूथ, इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड कि कितने कम में मेरा काम हो सकता है, हम लोग बोलते हैं ना कितने कितने कम, ठीक है, I'll be giving this much of money, how much work you can do. You go to any of the working sector, in the corporate sector, you'll see the people, they will work for suppose like 12 13 hours or 10 hours or 9 hours or 8 hours, the work they are putting it there over there is too much, it's too much, you know, that is why they are being exploited in the marketplace, okay? Then see, to ensure these workers are being paid fair wages, laws are formed to safeguard these interests, and laws ensure smooth relations among the workers and consumers and producers. देखो फिर क्या हुआ, देखो see these laws, okay, these laws are being made in order to protect us मतलब the people who are working, the employees, okay, those who are working over there in certain companies, in certain factories or any industries etc, okay, यही जो laws है, these laws are made in order to protect their rights. अगर वो लोग मेरे को एक्सप्लॉइट करेंगे, आई कैन गिव ए कंप्लेंट, आई कैन गो टू द कोर्ट, आई कैन गो टू द पुलिस, सो दैट एनी ऑफ देम इफ आर बीइंग इन माय राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, तो आई कैन चार्ज देम, I can charge them for the for the violation of my fundamental rights or violation of my any certain rights. Okay, we can go to the court. We can reach out to the court. Okay. Then see, by framing enforcing laws, the government will supervise and control activities of the individuals and private companies to ensure social justice. For example, right against exploitation says, let down no person can be forced to work for low wages under bondage. देखो ये जो चीज है, exploitation lays down no person can work for the wages or bondage. Similarly, it does lay down the constitution that no child below age of 14 years shall be employed in work in factory. देखो, as we know, we have our fundamental rights. Okay, we have our fundamental rights. Okay, if we talk about our fundamental rights a bit, wait. Okay, we have our fundamental rights. ठीक है, तो देखो, we have our fundamental rights. Okay, fundamental rights. See, fundamental rights are those rights, are the basic set of rights which are given to the citizen of a country. Okay, these are basic set of rights which are given to the citizen of a country. And see, if anyone's fundamental rights is being violated, they can directly approach the Supreme Court or High Court. Am I clear? ठीक है, देखो उसी फंडामेंटल राइट्स में हम लोग का है कि देखो क्या, कि हम लोग को कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, ठीक है, कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, ठीक है, वी हैव सी दिस थिंग, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन लेस डाउन, नो पर्सन कैन बी फोर्स्ड टू वर्क एट लो वेजेस और अंडर बॉन्डेज. ये जो बॉन्डेज लेबर बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि नहीं पता नहीं, बॉन्डेज लेबर, ठीक है, बॉन्डेज लेबर जिसको हम लोग बेगार बोलते थे, जिसको हम लोग बेगार बोलते थे, बेगार, ठीक है, हम लोग क्या बोलते थे, बेगार. सी दिस वाज आल्सो बीइंग इज अ वायलेशन ऑफ राइट्स. अगर आप किसी को मजबूर करके काम करवा रहे हो, इट इज आल्सो वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. यू कांट एक्सप्लॉइट सर्टेन पीपल एंड आल्सो यू कांट गिव देम लो वेजेस. नहीं, अगर मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं तो उस 12 घंटे के हिसाब से जो भी हम लोग का लेबर चार्ज है वो आपको देना ही देना पड़ेगा. इफ समवन इज नॉट गिविंग, दैट मींस दे आर एक्चुअली एक्सप्लॉइटिंग द पर्सन. एम आई क्लियर? सेकंड क्या है, हम लोग ये चीज है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द चाइल्ड क्या बोलता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 इयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी माइंस और एनी हैजर्डस कंडीशंस. ठीक है, ये क्या है, ये मैं बताता हूं अभी आप लोगों को क्या है ये. ठीक है, ओके, बताता हूं ये, सुनो. आर्टिकल 24 of fundamental
राइट्स, आर्टिकल 24 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14, okay, shall work in any hazardous condition, in any hazardous industries or mines or like this। ये जो बोलता है ना यहाँ पर देखो, फैक्ट्री और माइंस और एंगेज इन एनी अदर hazardous employment, यस यही वाला है। ये क्या है, ये जो चीज लिखा गया है, इट इज आर्टिकल 24 of fundamental rights। It is article 24 of fundamental rights, where no child is allowed to work in any hazardous condition below the age of 14। Am I clear? ठीक है, ठीक है, okay, then okay, next जाते हैं, then we go here। now see, we'll talk about something now, जो कि एक बहुत बड़ा एक ट्रैजिक इंसिडेंट था, ठीक है, we call it as a भोपाल गैस ट्रेजेडी। okay, we'll talk about it। see, Bhopal gas tragedy, is a location one of the world's industrial disasters 35 years ago। ठीक है, क्या हुआ था, यूनियन कार्बाइड जो था एन अमेरिकन कॉर्पोरेशन वाज फाउंडेड फैक्ट्री इन आउटस्कर्ट्स ऑफ भोपाल, ठीक है, जो कि प्रोड्यूसिंग क्या प्रोड्यूस कर रहा था, पेस्टिसाइड्स प्रोड्यूस कर रहा था। ठीक है, ऑन December 2nd 1984 a highly toxic gas known as methyl isocyanate, okay, began leaking from this plant। Following this, surroundings were covered with clouds, residents began to leave their homes, 8,000 victims died, okay, next 3 days, and thousands of more sustained severe burns and side effects। The after effects still be observed in individuals today। 50,000 people are unable to function today also। ठीक है, see, and according to some of the sources, it is not an accident, but US purposefully neglected the essential protection precautions to save the money। A gas leaking incident occurred in the plant several years before incident, killing one and incurring many others। देखो, why I put up this thing here। सुनो, एक बात अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, ये सब चीज जो हुआ था, ये तो पूरा एक ट्रेजेडी था। ऑब्वियसली इट्स एन इंसिडेंट, ऑब्वियसली वी आर वेरी सैड फॉर इट, where like thousands of people have passed away and gave their life for this incident। देखो, like previously if you look, okay, there are no environmental, like you can say that laws, no environmental laws were there, previously if you look, there are no environmental laws, and if there were, no, they were not even implemented, बस नाम के लिए वो लॉस थे उस टाइम, एंड दे वर नॉट बीइंग इम्प्लीमेंट। इतना इम्प्लीमेंट उनके ऊपर नहीं हुआ, इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। वी से हम लोग बोलते ना कि बस बोलने से नहीं होगा, काम करना चाहिए, एग्जैक्टली लाइक दैट। लॉज होने से कुछ मतलब नहीं। लॉज वी आर हैविंग लाइक very 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 good numbers of laws, hundreds of laws we are having, but the implementation is zero, and that's what happened in that point of time। देखो, यहां पर उसका ये बोलना था कि देखो, अगर ये इंसिडेंट हुआ, पहली बात, as we know, ठीक है, as we know, okay, let me rub it for a second, wait। वो क्या बोल रहा है कि ये जो फैक्ट्री था, ठीक है, पहले जो इंडस्ट्री था, इसको तो पहले तो आपने आउटस्कर्ट्स में बनाया था। आप बोल रहे हैं आउटस्कर्ट्स में आपने बनाया था, लेकिन फिर भी ये पॉपुलेटेड था। वो एरिया जो था वो डेंसली पॉपुलेटेड था, था। आप कैसे उस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में इतना हाई रिस्क इंडस्ट्री में फैक्ट्री आपने बनाया? उसका अलाउंस किसने दिया था? ये चीज अलाउड किसने किया? दैट मींस हियर द गवर्नमेंट वाज फॉल्टी बैक देन। यस और नो? अगर देखो, अगर ये बाहर का एक कंपनी है, अगर यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कॉर्पोरेशन है ना, एंड दैट कंपनी केम ओवर हियर इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट हियर, एंड दे हैव मेड अ फैक्ट्री। Obviously, before making the factory, they must have took the permissions. And if you, the government, have known this can be the repercussions of if you not maintain that thing, then obviously people will suffer. But you haven't done that. You haven't checked it.
You haven't thought of, the conclusion. If something bad might happen, then that will be the, result of it or conclusion of it. No, they just gave the permissions without implementing any kinds of laws and all. ठीक है, ये हुआ. अब देखो, इसलिए क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, इसलिए यही बोल रहा है, बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, पर्पसली नेग्लेक्टेड एसेंशियल प्रिकॉशंस. ठीक है, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस द पीपल हैव सफर्ड हियर अ लॉट. यस, बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस ओनली. अगर हम लोग जितने भी लॉज हुआ करते थे, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आपको देता हूं, सपोज कोई भी, अगर कोई, अब ये मान लेते हैं कोई भी, कहां पर भी अगर कोई बड़ा सा कोई अपार्टमेंट्स बन रहा है. ठीक है, बड़ा सा कोई अपार्टमेंट्स बन रहा है, whenever the KND अप्रूवल करने के लिए आते हैं ना, जो होते हैं गवर्नमेंट वाले अप्रूवल करने के लिए, they ask for the fire exit. They ask for the fire exit. They also even ask, अगर earthquake हुआ तो लोग जाएंगे किस तरह से, कैसे बाहर निकल पाएंगे. दिस इज द थिंग्स दे शुड टेक केयर ऑफ. आई एम सॉरी, आर यू गेटिंग मी और नॉट? दीज आर द थिंग्स यू शुड टेक केयर ऑफ. अगर कुछ बुरा हुआ तो हम निकलेंगे कैसे? दैट्स व्हाई एग्जिट प्लान इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. एग्जिट प्लान, बी इट अ बिजनेस और बी इट एनीथिंग, यू मस्ट थिंक ऑफ दिस एग्जिट प्लान. वही हो रहा था कि अगर आप लोगों ने इतना कुछ किया है वहां पर, बट दैट मींस यू हैव नेग्लेक्टेड ऑल द एसेंशियल प्रोटेक्शन और प्रिकॉशंस, कि अगर कुछ बुरा होता तो आप अगर सोचते, अगर ऐसा होता तो वी कैन टेक द स्टेप्स. आप लोगों ने पूरा देखा ही नहीं उसको, पूरा ही नेग्लेक्ट कर दिया, एंड दैट इज व्हाई यू हैव सफर्ड दिस थिंग, एंड टिल टुडे आल्सो पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दोस रेडिएशंस एंड एवरीथिंग. ओके, दिस हैव बीन प्रेजेंट ओवर देयर. एम आई क्लियर? क्लियर? ओके, ठीक है. Now we talk about it. Something we call it as what is the worth of a worker. ठीक है, what is the worth of a worker? See, एक बात सोचो, जितने भी जितने भी पीपल वी आर हैविंग, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, व्हाई डू दे इन्वेस्ट हियर? क्यों इन्वेस्ट इंडिया में? इन्वेस्ट क्यों करना है? व्हाई विल दे इन्वेस्ट हियर? उनका जो crores and thousand crores of money they are investing over here in India, क्यों? There must be some reason ना. खाली खाली तो ऐसा नहीं कि हाँ हम जाकर इंडिया में इन्वेस्ट कर लेंगे. नो, क्यों? See, behind everything there is a strategy. Okay, behind everything there is a strategy. Okay, the strategy क्या है? देखो, पहली बात तो ये, they know that in India is a bigger market. India is a bigger market. पहली बात. Second, they know that in India we are having cheap labor. We are having what? Cheap labor. Just कुछ टाइम पहले मैंने ये बताया था ना, क्या बताया था, कि अगर I do not have any job, okay, and someone will ask me to do something, I will do it. Exactly. We have unemployment rate also, high unemployment rate, and that also we are having very cheap labor. देखो यहाँ पर लिखा भी गया था, availability of the cheap labor is one of the primary reasons why international companies establish the plants in India. ठीक है, मैं बोला था ना, उनके दिमाग में हमेशा ये, कितने कम में हम लोग का ज्यादा आउटपुट मिल सकता है. मैं कम 10 रुपए खर्च करके, मैं सपोज अगर 50 रुपए में कमा पा रहा हूं, दे विल डू दिस. And that is why they come here and invest over in India, because those people know it, कि if we'll come to India, we'll get our labor in a very cheap rate, and हम लोग काम ज्यादा हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा, there's a profit हम लोग का ज्यादा बच जाएगा. I'll just give a very good example of Britishers. Okay, Britishers, back then the British East India Company, okay, British East India Company, they have started to spend money on English education. ठीक है, this British East India Company, they have started to spend money on English education. किसके लिए? of Indians. Okay,
this English education was started by Macaulay, by Lord Macaulay. Okay, he only have said that to start this English education in India. क्यों बताओ? क्यों ऐसा ऐसा क्या हम लोग इतने तो उनको पसंद भी नहीं थे, तो ऐसा क्या करते कि उनको नहीं थोड़ा इंग्लिश उनको पढ़ा लेते हैं? सी देयर इज अ स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट. कुछ सोचे तो होंगे, ऑब्वियसली कुछ सोचे होंगे. देखो उस टाइम क्या हो रहा था. ओके, उस टाइम क्या हो रहा था, बैक देन ब्रिटिशर्स, ओके, ब्रिटिशर्स वांटेड क्लर्क्स इन ऑर्डर टू वर्क. जो उनका जितना भी लिखने वाला जो काम है वो होता ना, जो मेंटेन रिकॉर्ड्स, ऑर्डर रिकॉर्ड करना होता ना, वो उनके लिए उनको चाहिए थे लोग उस टाइम. एंड दे न्यू इट, if they will hire the people from England, those England people will be asking for more money. Obviously they will asking for more money because अब सोचो मैं एक सपोज मान लो मैं एक पेंटर हूं, ठीक है. आई एम अ पेंटर एंड आई एम वेरी गुड एट इट. ओके, एंड हियर वन ऑफ माय फ्रेंड इज स्टैंडिंग ओवर हियर. मान लो यहाँ पर मेरा एक दोस्त है. ओके, ही इज न्यू टू इट. अब सोचो पैसा कौन ज्यादा मांगेगा अपने स्किल्स के लिए? ऑब्वियसली मैं मांगूंगा अपने स्किल्स के लिए, बिकॉज आई डू हैव द नॉलेज. बोलते ना घमंड है तेरे में. हाँ घमंड है, ऑब्वियसली बिकॉज आई डू हैव द नॉलेज. आई डू हैव द नॉलेज, दैट इज व्हाई आई एम आस्किंग फॉर इट. एम आई क्लियर और नॉट? इसके पास वो स्किल सेट नहीं है, इसलिए उसको मांगने में भी प्रॉब्लम है. एम आई क्लियर और नॉट? बिकॉज आई डू हैव द स्किल सेट, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग इट अपफ्रंट कि नहीं मेरे को अगर 4000 दोगे तब मैं पेंटिंग करके दूंगा. वो बोलेगा नहीं मैं 200 में कर दूंगा. क्यों? Because he do not have the exact skill set, but I do have. Am I clear? Exactly. ये जो लोग जो थे ब्रिटेन से थे, अगर इन लोग ब्रिटेन से लोग बुलाएंगे काम करवाने के लिए, तो ऑब्वियसली दे विल बी चार्जिंग हाई अमाउंट. और जैसे कि मैंने बोला था, उनको क्या चाहिए? प्रॉफिट. कम पैसे में कब जितना काम होगा, ऐसा तो नहीं हो पाता. इसीलिए दे हैव स्टार्टेड टू थोड़ा सा एजुकेशन दे, किसको? इंडियंस को दे देंगे. और उनके पास पहले तो काम नहीं है, दे आर इलिटरेट. नाउ थोड़ा उसको इंग्लिश सिखा देंगे, हम लोग का काम भी हो जाएगा और हम लोग का कम पैसा आ जाएगा. वी विल नॉट हैव टू पे मच ऑफ अमाउंट फॉर दिस सैलरीज. एम आई क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? एंड दैट इज व्हाई दे हैव डन दिस. ठीक है, दैट इज व्हाई दे हैव डन दिस. एस्टैब्लिश द कंपनीज. यहां पर भी हम लोग चीप लेबर मिलता है, एंड दैट इज व्हाई लोग यहां पर इन्वेस्ट करेंगे. देखो एज अ रिजल्ट वेजेस in developing countries are higher than the poor in regions in India. जैसे बोला, अगर हम यूएसए को जाएंगे वहां पर वेजेस ज्यादा है, इंडिया में तो बहुत ही कम. इंडिया को देखें तो 500 रुपए आई गेस 500 रुपीज होगा इंडिया में, 500 to 600 रुपीज. लेकिन बाहर तो बहुत ज्यादा है. Am I clear or not, everyone? Okay. Then देखो, these employees often obtain long hours of work by paying these minimum wage employees lower salaries. As a result, business can save money while also making lot of money. जैसे मैंने बोला था, एग्जैक्ट वही थिंग क्या है कि दे विल ऑब्टेन लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क बाय पेइंग दिस मिनिमम वेज एम्प्लॉइज लो सैलरीज. देखो ज्यादा काम करवाएंगे, ठीक है, पैसा कम देंगे. एज अ रिजल्ट बिजनेस कैन सेव मनी, पैसा भी उनका बच गया ज्यादा खर्च करने से, एंड ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, प्रॉफिट भी ज्यादा हो गया. एम आई क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके. देन सी देयर टू व्हाट, सिंस इंडिया इज हाई अनएम्प्लॉयमेंट. देखो जैसे मैं बोला इंडिया में ज्यादा ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, एंड इंडियन एम्प्लॉयज आर विलिंग टू वर्क इन इनह्यूमन कंडीशन फॉर इवन लो सैलरीज. ठीक है, एम्प्लॉयर्स क्लेवरली अब्यूज एम्प्लॉयज इनसिक्योरिटी एंड डिसरिगार्ड सेफ्टी प्रिकॉशंस. देखो इसका मतलब क्या था, जैसे मैंने बताया था कुछ टाइम पहले ही, कि अगर मेरे पास जॉब नहीं है एंड आई नीड द जॉब इन अ वेरी सीरियस नोट, हमको बहुत ही ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है जॉब की, तो अगर मेरे को सबसे ज्यादा खराब भी लगता जो काम है मैं वो काम भी कर लूंगा. क्यों? बिकॉज नाउ आई नीडेड द जॉब. बहुत ही ज्यादा ही अभी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जॉब, तो इसलिए कोई भी काम है तो मैं काम कर ही लूंगा मैं. Am I clear? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है. देन सी एंड दैट इज व्हाई, देखो इसीलिए अब सोचो मैं किसी के पास गया काम मांगने के लिए. ठीक है, मैं गया किसके पास, नहीं सर मेरे को काम चाहिए, मेरे को प्लीज. वो बोलेगा ठीक है. तो देखो वो जानता है मेरा मेंटालिटी, वो समझ जाएगा. मैं जो हायर करते हैं ना, जो जॉब पे रखते हैं, दे हैव अ वेरी गुड हाई फाई मेंटालिटी. वो समझ जाते हैं तो भाई तू कैसा इंसान है. दे विल अंडरस्टैंड कि आई नीड द जॉब इन ऑर्डर टू सर्वाइव, और आई नीड द जॉब इन ऑर्डर जस्ट फॉर द जॉब, फॉर द सेक ऑफ जॉब.
ठीक है, वो पता चल जाता है क्योंकि वो इतने साल से हायर कर रहे हैं ना, उनको पता चल जाता है। एंड एग्जैक्टली फॉर दिस वो मेरा फायदा उठा लेंगे कि वो जानता है इस इंसान को जॉब जरूरत है, मैं इसको कुछ भी काम को काम करेंगे। एंड दैट इज व्हाई दे कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग। ओके, दे अब्यूज, क्लेवरली अब्यूज द पीपल, दे कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग अस। ठीक है, काम बहुत 15 घंटा 16 घंटा काम करवाएंगे, पैसे 2-4 हजार दे देंगे। एग्जैक्टली दे यूज टू डू दिस थिंग्स। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? ओके, डन। Okay. Okay. Now we'll talk about what? We'll talk about the enforcement of safety laws. Okay. सोचो, एक बहुत अच्छा चीज यहां पर बताऊंगा राइट टू लाइफ के बारे में। देखो देखो, an enforcer lawmaker, the government must ensure the workplace safety rules are followed. The government of India should ensure that right to life as enacted in Article 21 of the Indian Constitution is appropriately implemented. Is appropriately implemented. देखो, fundamental rights, Article 21 talks about right to life. Right to life. देखो, whenever we talk about right to life, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं उसके अंदर। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं we need to have good environment in order to survive, वो मेरा right to life के अंदर चल जाएगा। Are you getting me or not? मेरे को एक अच्छा घर चाहिए, अच्छा सोसाइटी चाहिए, वो right to life के अंदर चल जाएगा। Am I clear or not? समझ पा रहे हो कि नहीं है? तो right to life is a broader term, एक बहुत बड़ा टर्म है right to life। Am I clear? Right to life is a broader term। यहां पर यही बोल रहा है कि जब भी अगर कुछ चीज प्रॉब्लम में हो रहा है तो गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि राइट टू लाइफ इंप्लीमेंट हो रहा है वहां पर, कि लोगों को राइट टू लाइफ को दिया जाए, कि उनका राइट से वायलेट ना हो। Am I clear? उनको ये चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखो वो ये बोल रहा है कि जब ये जो यूनियन कार्बाइड का जो एक्सीडेंट हुआ, इंडिया सेफ्टी रेगुलेशंस वाज नॉट टेकन सीरियसली। जैसे मैंने बताया था, अगर सेफ्टी रेगुलेशंस अच्छे से लिया गया होता तो ये हम लोग का एक्सीडेंट नहीं होता। पहले मैंने बताया ना, मेन रीजन, अगर आप लोगों ने फैक्ट्री बनाया भी है तो वो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में बना कैसे पहले? दैट मींस यू हैवंट टू दिस रेस्ट्रिक्शंस। अब देखे नहीं रेस्ट्रिक्शन के बारे में, अब देखे नहीं लोगों, सोचे भी नहीं लोगों के बारे में, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। वही इसलिए प्रॉब्लम हुआ उन लोगों में। फिर क्या? सी वही देखो लिखा गया, एग्जिस्टिंग वीक प्रोटेक्शन और रेगुलेशंस वर नॉट फॉलोड। एक तो हम लोग के जो भी लॉज है एनवायरमेंट को रिलेटेड या फिर कुछ भी रिलेटेड, तो वो पहले तो वीक है, पहली बात। एंड सेकेंड, अगर है भी तो वो फॉलो भी नहीं हो रहा है। ठीक है, पहले तो है तो वीक है, अगर है भी तो फॉलो भी नहीं हो रहे। ठीक है, फिर क्या हुआ? इसीलिए देखो ये लिखा गया, द गवर्नमेंट परमिटेड प्लान टू बिल्ड इन अ डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भोपाल। जैसे मैंने बताया कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में पहले तो ये बात बनना ही नहीं चाहिए, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी अगर हो सकता है, कुछ भी अगर इंसिडेंट हुई ना, वी कांट प्रेडिक्ट द इंसिडेंट्स, कुछ भी हो सकता है। सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम लोग सेफर साइड में है। एंड सी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में गया कैसे वो बनने, मतलब दैट मींस गवर्नमेंट हैव गिवन द परमिशन, ऑब्वियसली गवर्नमेंट हैव गिवन द परमिशन, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड हियर। क्लियर? देन see this case goes against the position of law making and legislation body। ठीक है, this case goes against the position of law making। देखो क्या बोल रहे हैं, you know those people who have framed the laws and those people who are even if implementing the laws, it is going against them, you can say that, because they haven't done that job in a good way, we can say that। उन्होंने अपना जॉब सही तरीके से नहीं किया है, ये भी आप बोल सकते हो। see instead of protecting the needs of those who work there, born private sector and government ignored the public welfare also। देखो जब यूनियन कार्बाइड का जो इंसिडेंट हुआ उस टाइम ना, जो वर्कर्स थे वहां पर, उनके बारे में कुछ ना कुछ गवर्नमेंट बोला कि ठीक है, विल डू दिस थिंग, विल बी गिविंग देम कंपेंसेटिंग विद मनी सम, ओके ठीक है। लेकिन एनवायरमेंट प्रॉब्लम हुआ, बाहर में जो प्रॉब्लम हुआ उसका क्या? दे हैवंट टॉक अबाउट दिस, they haven't talked, because during that point of time there are no subsidies for because of the pollution of the environment, and that is why they're free to move। okay, वही बोला ठीक है कि there is a need for stronger laws to protect the rights of workers and enforce these laws in a better manner। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि बस लॉज भी होने चाहिए एंड लॉज को अच्छी तरह से इंप्लीमेंट भी करवाना चाहिए, ताकि सब कोई सेफ रहे, लोग भी सेफ रहे। ठीक है, राइट्स ऑफ वर्कर्स भी सेव रहे।
Am I clear? Clear to everyone? ठीक. ओके. ठीक है. ओके. अब देखो. नाउ जब बहुत ही ज्यादा एनवायरमेंट का बात आने लगा, ठीक है, कि नहीं एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है, लोगों ने हम लोग एनवायरमेंट को पॉल्यूट किया है. Okay, now you know these rivers are being polluted because of the industries. These industries are being draining all those chemicals into those rivers, into those seas. Okay, ये सब बात धीरे धीरे चलने लगा. जब तब कुछ लॉज आए जो कि एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बात करने लगे वो लोग. ठीक है, क्या क्या बोले उस टाइम? सी, वो बोले कि negligence of safety standards in the country not only endangers the lives of workers but also even the threaten the environment. Obviously, अगर हम लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को, सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी, ओके, देखो ये बोला क्या, अगर हम लोग सेफ्टी, आई एम सॉरी, लेट मी अनोट इट. देखो वो क्या बोले, अगर हम लोग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंट्री को नहीं देखेंगे देन वो लोगों के लिए भी खतरा है एंड ऑल्सो एनवायरमेंट के लिए भी खतरा है. ऑब्वियसली देखो, एक नया प्लांट बना. अभी सपोज मान लो यहाँ पर एक नदी है, यहाँ नदी के पास एक प्लांट बना. ठीक है, पहली बात, वो नदी के पास अगर प्लांट बन रहा है तो विल मेक श्योर वो प्लांट का जितना भी केमिकल्स है वो नदी में ना छोड़े. अगर वो छोड़ भी रहा है तो उसको प्यूरिफाई करके छोड़े ताकि इतना ज्यादा प्रॉब्लम एनवायरमेंट को भी ना हो. एंड दैट इंडस्ट्री, जो भी फैक्ट्री बना, कोई भी इंडस्ट्री बना, उसमें से ऐसा कुछ भी धुआं हो या ऐसा कुछ ना निकले जो ह्यूमंस के लिए भी खतरा है, जो वर्कर्स है उसके लिए भी खतरा हो एंड बाहर एनवायरमेंट के लिए खतरा हो, उसको हम लोग को देख रेख करना ही पड़ेगा. आई एम क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, देखो, there were hardly any laws in 1984 which are related to safety of environment, rivers, groundwater and were polluted without regard to health of people. देखा मैंने बोला था. देखो, अगर हम 1984 के पहले जाएंगे, you will see lot of villages were there. ठीक है, lot of villages were there and see these village people, they are not highly dependent on this river water. ठीक है, river water highly dependent. उनके सोचो, उनके कैटल्स भी वही रिवर में पानी पिएंगे. And even if those people also, they are highly dependent on those river water, they will go to take a bath, they will go for, they can have, they can also, people are using those river water to drink as well. Stream से पानी वो लोग वो भी यूज करते हैं, पीने वीने के लिए भी यूज करते थे. And people are also going to take a bath also, they are having different skin diseases because of those polluted water from those industries. ठीक है, वही क्यों क्यों उससे पहले ऐसा कोई लॉ ही नहीं था जो कि एनवायरमेंट को बोल सके कि नहीं हम लोग को रिवर को प्रोटेक्ट करना है, हम लोग को ग्राउंड वाटर को प्रोटेक्ट करना है, कि हम लोग को ये सब चीज एयर जो पॉल्यूट हो उसको प्रोटेक्ट करना है. अभी आप लोग सुने होंगे, नाउ देयर इज अ वेरी स्ट्रिक्ट रूल इज कमिंग अप विद दिस मोटर व्हीकल एक्ट ऑफ दिस पॉल्यूशन सर्टिफिकेट. क्यों? क्यों? वो जानते हैं पॉल्यूशन अभी इतना हाई, अब यहाँ पे सांस लेना भी दिक्कत है एंड दे आर, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स. ओके, देन सी, एंड ये जो इंसिडेंट हुआ, भोपाल का जो इंसिडेंट हुआ, दैट वाज द मेन रीजन, दैट वाज द मेन रीजन द गवर्नमेंट हैव इंट्रोड्यूस्ड न्यू लॉज. ठीक है, एनवायरमेंट को लेकर, कि जो भी इंसान हो, जो भी कम्युनिटी है, जो भी फैक्ट्री अगर किसी चीज को पॉल्यूट कर रहा है एंड ही और शी शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग ऑफ दोस थिंग्स एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस एंड आल्सो दे आर given responsible for those things and they have to take care how to अच्छा उसको करे, उस पॉल्यूट है उसको कैसे ठीक करे, वो उनके ऊपर दायित्व दिया गया है. ठीक है, उनको उसको बोला गया है. देखो, Neurology in person, the organization on which polluted the environment was held responsible and accountable damage done to environment. कोई भी अगर इंसान है कि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी एक बॉडी है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी कुछ भी है, अगर कोई भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है, he or she shall be responsible and accountable for the damage done to the environment. वो ऐसा बोला गया है. ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद बोला, देखो मैंने बताया था ना, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ इज ब्रॉडर डाउन. देखो एग्जैक्टली वही वो बोला गया यहाँ पर. देखो कि द कोर्ट हैव आल्सो अपहेल्ड सेवरल जजमेंट्स, राइट टू एंजॉय पॉल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट. ठीक है, किसके अंडर? आर्टिकल 21 के अंडर. मेरे को एक पॉल्यूशन फ्री पानी चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट चाहिए, किसके अंडर आता है? राइट टू लाइफ के अंडर आएगा. एम आई क्लियर टू एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? ओके, देन क्या हुआ देखो,
Many conflicts have emerged as a result of efforts to clean environment. For example, many industries which pollute the environment are asked to relocate or places to forced to close down. देखो क्या हुआ जब ये सब एनवायरमेंट का जो ये लॉस सब आया ना, उस टाइम क्या हुआ ना, बहुत सारे इंडस्ट्रीज को फोर्स किया गया कि आप जो भी प्रोजेक्ट अभी बना रहे हो यहाँ से चले जाओ, या फिर आपके इंडस्ट्री की वजह से यहाँ पर पॉल्यूशन हो जा रहा है, हम लोग का लैंड खराब हुआ, हम लोग का पानी खराब हुआ, तो यू हैव टू शट डाउन। अब देखो जब ये शट डाउन भी होता है तो उसके साथ एम्प्लॉयमेंट भी जाता है कि लोग अगर ट्रांसफर करेंगे, लोग माइग्रेट कर जाएंगे, लोगों का नौकरी चले जाएगा, तो उसके लिए भी बहुत केओस लेकर आता था ये चीजें। ठीक है, अगर कुछ भी चेंजेस होता था ना तो उसमें खाली एनवायरमेंट को तो प्रॉब्लम होता ही होता था, लोग भी प्रॉब्लम फेस करते थे बिकॉज बिकॉज ऑफ द रीलोकेशन, बिकॉज जॉब नेग्लिजेंस, उनको जॉब भी चला जाता था, ये सब प्रॉब्लम उस टाइम होता भी था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा देखो, रेजिडेंट्स इन लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं बोला एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, नौकरी चला जाता था उस टाइम कि वो रिलोकेट करते थे, अगर कभी कई इस बार भी पूरा कंपनी बंद ही हो जाता कि उनके पास उतना पैसा ही नहीं फिर से उसको रीएस्टैब्लिश करे, वो पूरा ही बंद, छोटे मोटे का होता तो पूरा ही बंद हो जाता था, तो उसके लिए भी जॉब चला जाता था। और इश्यूज रिलेटेड टू सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स आर हाउ हार्डली एड्रेस, एंड जो भी प्रॉब्लम था वर्कर वो कभी कभार ही सुना था कि लोग पीपल आर वेरी क्लेवर एनफ, दोस बिजनेसमैन दे आर वेरी क्लेवर एनफ, वो ना लोगों को सुनते नहीं है, वो क्या करेंगे पता है, सी माई वर्क इज टू अर्न प्रॉफिट, माई वर्क मेरे को पैसा कमाना है एंड आई विल अर्न इट एनीवे, वो लोग मरे क्या मेरा कुछ नहीं जाता है, आई नीड टू अर्न मनी, दिस इज व्हाट नो व्हाट पीपल आर डूइंग इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, क्लियर समझ में आया कि नहीं सब लोगों को? ओके देन सी, देखो फिर क्या हुआ, जैसे मैंने बताया था बिफोर, सॉरी, तो बिफोर 1984, ठीक है, एनवायरमेंट जो था उसको क्या एक फ्री बॉडी माना था। अरे बोलते ना फ्री का तो है, फ्री का है तो ऊपर लूट लेंगे, अगर फ्री का पड़ा है तो लूट लेंगे, एग्जैक्टली लाइक दैट, because of this, the environment is regarded as a free body with industry free to pollute the air and water, whether it was our waterways, air, groundwater, climate being contaminated, people's safety was neglected, the polluter had to be held responsible for environmental harm। देखो 1984 से पहले, ठीक है, 1984 से पहले there is no such laws for environment, and that is why people are used to pollute the air, pollute the water, pollute everything, whatever is around them they will pollute it। ठीक है, अभी हम लोग का चल रहा है ना, लाइक लॉन्ग टाइम बैक स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है कि नहीं, दिस प्लास्टिक फ्री एनवायरमेंट चल रहा है कि नहीं, क्यों प्लास्टिक फ्री अर्थ चल रहा है कि नहीं, यस, वी आर हैविंग आल्सो दिस CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इसको डाउन करो, ठीक है, फ्रीजर मना करें, यूज मत करो इतना फ्रीजर, एसी मना करें, फ्रीज क्यों, देखो अभी तो जो एसी से आ रहे हैं जो बोलते हैं ना डायरेक्ट 24 डिग्री सेल्सियस में रहता है, पूरा इनबिल्ड आ जा रहा है, क्यों, बिकॉज वो जो कूलेंट यूज होता है, कूलेंट उसके अंदर, ठीक है, इट इज वेरी 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 नो डेंजरस फॉर द एनवायरमेंट, बहुत ज्यादा पॉल्यूट करता है, बहुत ज्यादा खराब है वो, ओजोन लेयर में, हम लोग के ओजोन लेयर में they use have to what holes, होल क्रिएट करते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, क्लियर, ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाई अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, am I क्लियर? ठीक है, लास्ट में क्या है हम लोग का, ठीक है, लास्ट में क्या है, सी लास्ट में क्या बोला कि इन रिसेंट ईयर इंडियन कोर्ट्स हैव इशूड स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स concerning environmental concerns, such orders have also been affect in people's livelihood, for example order of Delhi, I'm sorry, court of Delhi, factories located in Delhi's residential areas relocate the majority of the factories polluted surrounding areas and अच्छा ये देखो, ये बात किसके बाद बोला है पता है, so some of you have seen it, Yamuna river, okay, it is a talk about Yamuna river, you will see there are a lot of foams in the Yamuna river, lot of foams, क्यों, because Yamuna river is so much polluted from those factories and industries nearby Delhi, they used to put all chemicals, जो भी उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट्स था, वेस्ट प्रोडक्ट्स
जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स था ना वो पूरा पानी में छोड़ देते थे, यमुना में छोड़ देते थे, एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग वेरी मच पॉल्यूटेड बिकॉज ऑफ दोज केमिकल्स। एंड इसीलिए वो वहां पर जो दिल्ली गवर्नमेंट था, हम लोग का जो गवर्नमेंट था वहां पर, वो बोलेगा कि बहुत सारे वहां से फैक्ट्रीज को भी बंद कर दिए, जिसकी वजह से लोगों का लाइफ भी हैम्पर हुआ है, पीपल आल्सो हैव सफर्ड, बट ऑब्वियसली वी हैव टू सेव आवर एनवायरनमेंट एज वेल, तो वो भी है, ठीक है। सी वही पे बोला था कि बिकॉज ऑल द एम्प्लॉइज वर लेड ऑफ, नौकरी से निकाल दिया गया बहुत लोगों को, प्लांट्स बहुत सारे बंद कर दिए, ठीक है, या फिर दे वर आल्सो फोर्स्ड टू मूव टू फार लोकेशंस वेयर दीस फैक्ट्रीज हैव बीन मूव्ड। नहीं तो अगर कोई दूसरी जगह में जाकर फैक्ट्री को रिलॉन्च करे, रीएस्टेब्लिश करे, तो वहां पर कुछ लोग चले जाते थे, तो वो भी होता था, ठीक है। इन न्यू एरियाज फैक्ट्रीज अलाउड पोल्यूशन टू कंटिन्यू फॉर एवर एंड वर्कर्स सेफ्टी वर नॉट गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। एंड कई कई जगह में आप ये भी देखोगे कि नो पॉल्यूशन होता है, कुछ भी हो वो कोई नहीं देखेगा, हम लोग काम उसी पॉल्यूशन में भी काम करेंगे, और लोगों का ध्यान, लोगों का सेफ्टी का ध्यान कोई नहीं रखता, कुछ भी हो हम लोग भाई रहेंगे उसी एरिया में, वो पॉल्यूशन भी करेंगे, फैक्ट्रीज पॉल्यूशन भी करेंगे, और लोगों को वहीं पर रहकर काम भी करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी होता था। तो ये पर क्या बोल रहा है कि द गवर्नमेंट शुड डिवाइस स्ट्रेटेजीज टू एंश्योर दैट एवरी पर्सन बेनिफिट्स फ्रॉम सेफ क्लाइमेट, कि गवर्नमेंट को स्ट्रेटेजीज लेकर आना पड़ेगा सेफर एनवायरनमेंट के लिए, यू नो फॉर द पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को करना पड़ेगा ताकि लोगों का सेफ्टी आगे चले, लोग अच्छे से रहे, लोग अच्छा सांस ले, यू नो क्लीन एयर टू ब्रीथ, वो भी ले, ओके। एंड क्लीनर प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी शुड बी इंप्लीमेंटेड इन द प्लांट्स। एंड यू नो अगर हम लोग कोई फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, कोई टाटा प्लांट, अगर बात करें टाटा हुआ, कोई भी जिंदल हुआ, कोई भी प्लांट्स अगर हम लोग कहीं भी जा रहे हैं, तो द कंपनी शुड टेक प्लेस और यू गो फॉर सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करे, ताकि वहां पर कोई एयर प्यूरिफायर रखे, सो दैट यू नो वी कैन गेट डीप ब्रीथ, अगर ब्रीथ लेंगे ना तो वी कैन टेक द क्लीनर ब्रीथिंग, वो भी हो सके, उसका भी ख्याल रखना चाहिए, ओके। एंड द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट दिस इनिशिएटिव, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए सब इनिशिएटिव कि कैसे हम लोग को प्योर एयर मिले या फिर अच्छा पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट मिले हम लोगों को, ओके। एंड दोज हु पोल्यूट द एटमॉस्फेयर शुड फेस सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस, एंड जो भी एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है उनको सीवियर टाइप में पनिशमेंट मिलना चाहिए, सो दैट यू नो देखो अर्थ रहेगा तभी हम लोग रहेंगे। हम लोग आजकल जो देखना, तुम लोग बोलते होगे अरे अभी के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी हो रहा है, यू नो लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 10 years बैक व्हेन वी वर लाइक स्टूडेंट्स, दैट टाइम इतना गर्मी नहीं होता था, 10 साल पहले के बाद इतना गर्मी नहीं होता, गर्मी होता था लेकिन इतना गर्मी नहीं। आज के टाइम में गर्मी हो रहा, नाउ वी आर आई गेस वी आर हैविंग लाइक 48 डिग्री सेल्सियस नाउ, जहां पर जासपुर में रहते 45 48 डिग्री के आसपास चला जाता है ना, गर्मी इतना 42 45 के आसपास चला जाता है। एंड व्हेन वी वर द स्टूडेंट्स लाइक इन 10th क्लास, आई गेस 30 भी जाता होगा तो वो भी बहुत है, ओके। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स, बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, बिकॉज ऑफ दिस यू नो हाई राइज ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। क्यों? बिकॉज वी वांटेड एनवायरनमेंट रहेगा, अर्थ रहेगा तभी हम लोग रह पाएंगे उसके अंदर, ठीक है, उसके ऊपर। Am I clear? And it will ensure the workers living in areas is secure, and यही सेफर एनवायरनमेंट होगा तभी हम लोग वर्कर्स जो है वहां पर सेफ रहेंगे। Am I clear? So with this we complete this chapter, okay? इससे हम लोग का चैप्टर कंप्लीट होता है, and I hope I have given touch up to every point that we are having in this chapter, okay? And if you are having any doubt, you can pin me in the comment, you can ask me in the comment, not an issue, okay? I'll try to explain that. एंड ये मैं ट्राई करूंगा, आज ये वाला वीडियो भी अपलोड करना ट्राई करूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है, वो थोड़ा सा यूट्यूब का थोड़ा सा प्रॉब्लम कुछ हो रहा है, मैं देखूंगा और ट्राई करूंगा उसको सेव करने के लिए, ठीक है। एंड जो मैंने बताया था, जो 2 गलतियां मैंने किया हुआ था पहले जो पिछले वाले वीडियो में, अगर जब भी वो वीडियो आएगा तब वो देख पाएंगे आप, ठीक है, कि प्रार्थना समाज जो था, प्रार्थना समाज वॉज बीइंग फाउंडेड बाय whom? आत्माराम पांडुरंग, and this Paramahansa Mandali was being founded by Dadoba Pandurang। and जो विवेकानंद जी बोला था वो क्या था? वो था जो रामकृष्ण मिशन, वो था क्या? रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद जी किसने फाउंड किए थे? रामकृष्ण मिशन को वो फाउंड किए थे, ठीक है। सो आई डू थोड़ा सा वो गलती था, तो आप वो रेक्टिफाई कर लें, मैं वहां पर नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा इस चीज को, जो भी कोई वीडियो देखेगा तो उसको पता चल जाएगा वहां पर, ठीक है। So आज के लिए इतना ही था, okay? I'll come with a new chapter, okay? Maybe tomorrow or day after tomorrow I'll be coming with a new chapter, okay? So as of now, thank you very much. So मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।